अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑफ मिठास। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेके हूँ इतनी यूनिक, इतनी हटके कलेजी की रेसिपी जो आज से पहले आप लोगों ने नहीं देखी होगी। और जैसे जैसे आप लोग रेसिपी देखते जाएंगे आप लोग हैरान होते जाएंगे कि इतनी मक्खन की तरह सॉफ्ट और मलाई की तरह नरम कलेजी बन कैसे गई है। तो जी जना, वीडियो बहुत ही यूनिक है। वीडियो को आपने स्किप किए बगैर लास्ट तक वॉच करना है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी जनाब, यहाँ पर मैंने 4 to 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी गर्म नहीं होने देना। गर्म होने से पहले ही आपने इसमें कलेजी को ऐड कर देना है। 500 ग्राम मैंने यहाँ पर कलेजी ली है और आप लोग देख सकते हैं जो मैंने टोकरी ली है उसी में ही मैंने इसको अच्छे से वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसमें ब्लड होता है तो वो अच्छे से रिमूव हो जाए, जो पानी है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए, क्योंकि हमने इसको वॉश किया था। और व्यूअर्स, साथ ही साथ मैं आप लोग को बताते चलूँ, जब इसका लाइट सा कलर हो जाएगा ना, तो आप लोगों ने इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। कंडीशन पे ऐड करेंगे तो जो इसकी स्मेल होती है ना कलेजी की, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। आपने फुल कुक करके इसको नहीं ऐड करना। लाइट से कलर इसका चेंज होगा। साथ ही आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। 500 ग्राम कलेजी है और साथ ही साथ मैं इसको फुल कुक कर लूँगी ताकि इसका जो कलेजी का कलर है वो टोटली चेंज हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने वही यूज़ किया है। इसकी रेमेडी भी मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 6 माह तक आप इसको महफूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटली जो कलर है ना वो कलेजी का चेंज हो चुका है। तो 2 बड़े साइज़ के आपने ले लेने हैं टमाटर। अगर आप लोग के पास छोटे साइज़ के तो आप लोग 4 ले लीजिएगा। ऊपर से जो इसकी स्किन होती है उसे रिमूव करके मैं दरमियान से इसे कट लगाऊंगी और इसी तरीके से इसको ऐड कर दूंगी। साथ ही साथ यहीं पर आपने दालचीनी और 2 बड़ी इलायची भी ऐड कर देनी है। इससे भी जो इसकी स्मेल है ना वो ख़त्म होगी। और अगर आप लोग ऊपर से आपने इसको कर देना है कवर। तो जब तक आप ये कवर करते हो इसकी जो स्टीम है उसी से ही जो इसका छिलका है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो जी जनाब, अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप इस पर सिरका भी लगा सकते हैं। करना आप लोगों ने ये है कि इसको 20 मिनट के लिए सिरका लगाकर छोड़ देना है। टोटली इसका कलर चेंज हो जाएगा और स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो जी जनाब, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इजीली छिलका रिमूव हो रहा है। जो इसकी स्किन है ऊपर वाली वो हमने रिमूव कर लेनी है, क्योंकि हम इसको ऐड नहीं करेंगे, ये हार्ड होती है। इस तरीके से जब टमाटर इसमें ऐड किए जाते हैं तो इसका टेस्ट आउटस्टैंडिंग होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से ये इजीली इसमें ग्रेवी बन जाएगी इसकी। तो मैं इनको अच्छे से कुक कर लूँगी ताकि जो इसका पानी है उसको भी हम लोग ड्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। मैंने इसमें कोई प्याज वगैरह ऐड नहीं किया है। आप लोग देख सकते हैं जस्ट इसमें मैंने टमाटर ऐड किए हैं। तो अच्छे से इसको मैं कुक कर लूँगी जब तक कि इसका पानी है इसको हमने ड्राई कर लेना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके से ये रेसिपी रेडी करेंगे तो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी। 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैं ऐड कर दूंगी लाल मिर्च का। आप लोग लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और 1/4 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। और खुश्क धनिया पाउडर, इसको आपने दड़ादड़ कर लेना है। आपने इसका पाउडर नहीं बनाना, वो भी आप लोगों ने 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर देना है। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसी कंडीशन पर मैं 4 to 5 टेबलस्पून दही के ऐड कर दूंगी। आप लोगों ने इतनी ही दही ऐड करनी है, ज़्यादा दही ऐड नहीं करनी, 500 ग्राम कलेजी के अकॉर्डिंग। तो इसको अच्छे से मिक्स करके इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि जो कलेजी है वो भी हमारी कुक हो जाए और जो इसका पानी है ना दही का वो भी ड्राई हो जाए। तो यार आप लोग देख सकते हैं कितनी इजीली ये टूट रही हैं। मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी इजीली ही ये टूट रही हैं। मतलब कि हमारी जो कलेजी है वो यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है, बिल्कुल गल चुकी है। ज़्यादा हम लोगों ने इस पर कोई भी मेहनत नहीं की। तो ये गार्निश के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसमें ऐड करूँगी। अदरक को बारीक बारीक कटिंग कर लिया है, चंद स्लाइसेस लेमन के हैं और हरी मिर्चें हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग की है। इस तरीके से कटिंग की है, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो साथ ही साथ खूबसूरती के लिए हरा धनिया भी है, तो इनको हम ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, आप लोग इसको एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनकर रेडी होती है। गार्निशिंग करने के बाद आप लोगों ने बिल्कुल भी फ्लेम को ऑन नहीं रखना, फ्लेम को ऑफ कर देना है। और जी आपने इसको
नीचे उतार लेना है। तो माशाल्लाह से देखें हमारी जो रेसिपी है वो कलेजी की नरम मुलायम मक्खन जैसी बनकर रेडी है। कितनी इजीली मक्खन की तरह टूट गई है जब हमने इसको रेडी किया है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी प्रेशर कुकर का भी यूज़ नहीं किया है। तो बहुत ही जल्दी से 30 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाती है। इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने स्टार्ट में ही ऐड कर देना है। और अगर आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं करना तो आप लोगों ने इसे विनेगर लगाकर सिरका लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, इससे भी इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। वर्स अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं हमारी मसालेदार मक्खन जैसी नरम मुलायम जो हमारी कलेजी है वो बनकर रेडी है। मैंने बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किए, घर में मौजूद चंद इंग्रेडिएंट्स से ये बहुत ही मज़े की बनकर रेडी की है। कोई भी इसमें इजाफी मसाले हमने ऐड नहीं किए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और साथ ही साथ मेरी ऐसी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। इससे मेरी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगे। तो इजाज़त दीजिए आपके अपने चैनल फ्लेवर ऑफ मिठास को। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।